ईरान बदला लेने की फिराक में और ये अटैक कभी भी हो सकता है, कोई भी तारीख हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकता है ये अटैक। और जो जानकारी अमेरिका से मिल रही है कि वॉर रूम की एक एक हलचल पर अमेरिकी राष्ट्रपति नजर बना के रखे हुए हैं। तो वॉर रूम में जो बाइडेन पहुंच गए हैं, ये वॉर रूम की तस्वीरें हैं, अपने अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और जो मुद्दा है वो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और इजराइल को एक तरफ अमेरिका मदद भी कर रहा है। अब ईरान का अगला कदम क्या होगा, कब होगा ये अटैक, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वॉर रूम की तस्वीरें हैं, जो बाइडेन का वॉर रूम है। इजराइल पर सुलगते मिडिल ईस्ट पर चर्चा की जा रही है कि अगला कदम क्या होगा। इजराइल पर अटैक कर सकता है ईरान, इसीलिए अमेरिका की भी स्ट्रैटेजी पूरी तरह इस वॉर रूम में बनती हुई दिख रही है। ये वॉर रूम की तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं जो बाइडेन को, और वॉर रूम में जो सुरक्षा टीम है उससे मुलाकात जो बाइडेन ने की है। तो ये वॉर रूम है बाइडेन का जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और इसमें कमला हैरिस भी दिखाई दे रही है। जो मीटिंग हुई उसके तहत मिडिल ईस्ट में युद्ध पर चर्चा हुई है। खतरा क्या है इस वक्त, इजराइल पर हमले का बहुत बड़ा खतरा है। 24 घंटे में ईरानी बदला हो सकता है, सामने आ सकता है। साथ में कौन कौन है आपको बता दें, कमला हैरिस हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सदस्य मौजूद हैं, और ये पूरा सिक्योरिटी का जो ये देखने को मिल रहा है मीटिंग, इससे जुड़ी हुई खबर ये आ रही है कि अमेरिका बहुत विजिलेंस के साथ काम कर रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए डिफेंस एडिटर। सुमित, ये वॉर जोन से जो तस्वीरें सामने आई हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि एक एक सेकंड की जो गतिविधि है उसे विजिलेंस के तौर पर अमेरिका देख रहा है। कब करेगा ईरान अटैक ये किसी को नहीं पता, लेकिन अपनी तैयारी को धार जरूर दे रहा है। देखिए, बिल्कुल हमने लगातार बांग्लादेश में हो रहा सिविल वॉर देख रहे हैं, लेकिन एक और वॉर फ्रंट है जो लगातार तैयार हो रहा है, वो है ईरान और इजराइल को लेकर। अभी देखिए कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने कई मिसाइल्स को लगातार अपने बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, और अभी इजराइल और अमेरिका के बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है उसमें साफ तौर पर स्पेसिफिकली कहा गया था कि देखिए कोई बड़ा अटैक है और कोई सरप्राइज अटैक भी ईरान कर सकता है। और ये भी अब इजराइल को डर सताने लग गया कि ऐसा ना हो कि सरप्राइज अटैक इजराइल के लिए भारी पड़ जाए, उसको नुकसानदायक हो जाए। इसलिए प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की बात अब इजराइल कहना शुरू कर चुका है। और ये देखिए इसकी पॉसिबिलिटीज को लगातार कल वॉर कैबिनेट में डिस्कस भी किया गया था इजराइल के अंदर, और आज कल रात को कहा जा रहा है कि अमेरिका में भी इसको लेकर कहा गया, इसको डिस्कस किया गया कि इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया कि अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा थ्रेट आता हुआ दिखेगा तो फिर इजराइल प्रिवेंटिव स्ट्राइक करेगा। लेकिन उस प्रिवेंटिव स्ट्राइक का मतलब क्या होगा कि अब ये जंग एक और कदम आगे निकल जाएगी। अब ईरान और इजराइल एक कदम आगे निकल जाएंगे और सीधे इनके बीच में कन्फ्रंटेशन या फिर आप कह सकते हैं कि आपस में वार पलटवार होगा। और यही अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मिडिल ईस्ट का डायनामिक्स या फिर मिडिल ईस्ट की जो पूरा आप कह सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी। और यही वजह है कि अब अमेरिका को भी डर सताने लग गया है। बिल्कुल, और ये डर है, ये खौफ है, ये दहशत है कि कभी भी वो अटैक हो सकता है।